अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सहाफियों की जरूरियात और इनकी फलाह बहबूद से पूरी तरह से वाकिफ हैं। के श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने आज तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा संभाला, बशीर बाग प्रेस क्लब सोरावरम प्रताप रेड्डी ऑडिटोरियम में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि 2 दिन कबल इन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी और इन्हें चेयरमैन मुकर्रर करने पर इनका शुक्रिया अदा किया था और रियासती सहाफियों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया था। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज एक राब्ता मीटिंग की और 4 और 5 मार्च को इज्जतमाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रियासत के दौरे के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरबूत अंदाज में फुल प्रूफ इंतजाम करवाएं। कोदंडाराम ने कहा, अगर आप देखें कि बीआरएस आज क्या कर रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वो चोर है। प्रोजेक्ट काश्तकारी पानी के बहरान का सबब बनी है। ये मंसूबा 18 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम करने के लिए कायम किया गया था। इस प्रोजेक्ट को इसलिए डिजाइन किया गया है कि रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग सिस्टम बहरान का शिकार हो। भुवनेश्वरी ने काकरलापल्ली गांव मोंगापाका मंडल याला मांचली हलके में पार्टी कारकुन वासा अप्पाराव के खानदान से मुलाकात की। अप्पाराव की मौत दिल का दौरा पड़ने से चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त न करने की वजह से हुआ था। भुवनेश्वरी ने अप्पाराव खानदान को 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की और इनके खानदान को तसल्ली दी। मोहम्मद जाबिर अहमद भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन और जिली सदर मजलिस ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए शहर के अवाम को इत्तला दी कि रियासती हुकूमत ने जायदाद टैक्स के जुर्मानों पर रियायत करते हुए 90% जुर्माने माफ करने के लिए जियो नंबर 101 जारी किया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस सुनहरी मौके से अवाम को इस्तेफादे की ख्वाहिश जाहिर की है। भैंसे के आवाम को मैं इतला देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो भी भैंसा म्यूनसिपाल्टी के टैक्सेस हाउसेस के होने दो या तो कमर्शियल के होने दो, जो भी टैक्सेस देना है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक छूट दी गई, जिसका जियो नंबर है 101। ये इसमें क्या है बोले तो जैसा है कि आपका 10,000 रुपये एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये अगर टैक्स देना है, अगर आप 2 साल से 3 साल से नहीं बने तो उसको पेनाल्टी 10 को 10,000 ही 6 या 8,000 ऐसा है। तो जितना आप टैक्स देना है उतना पेनाल्टी है। तो आपके बाद जो जियो निकला है तो उसमें सहूलत ये क्या है, जितना आप टैक्स देना है उस पर पेनाल्टी, जैसा है कि आप 25,000 रुपये टैक्स देना है, 25,000 को 20,000 रुपये टैक्स पेनाल्टी है उसकी, तो उसका 90% माफ़ है। किसमें पेनाल्टी में जो जुर्माना है, जुर्माने में 90% माफ़ है कि 10% खाली वो देना। फिर ये आपका टैक्स जो है ना, आप एग्जाम्पल में दिया, मैं आपको मिसाल के तौर पर किसी का 25,000 रुपये टैक्स बाकी है, उसका जुर्माना हो रहा आपको 25,000 या 20,000, टोटल मिला के 45,000 रुपये टोटल हो रहा। तो जुर्माने की जो भी रकम है उसमें 90% आपको माफ़ ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ये जियो आया है, उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके। सिर्फ 10% जुर्माने के साथ पूरा टैक्स आप म्यूनसिपाल्टी को बन दिए तो आपका टैक्स की सहूलत आपको हम दे रहे हैं। लिहाजा मैं अब हमारे भैंसे के आवाम से ख़ास तौर पे मैं ओल्ड सिटी में जो है जैसा पांडी गली, बड़ा बाज़ार, भट्टी गली, मार्केट गली, ज़ैनुल आबिदीन गली, कोरबा गली, खाजी गली, ये एरिया जो है हमारे ओल्ड सिटी के है, इसमें 10-10, 15-15, 12-12 साल से टैक्सेस नहीं भरे, उसका टैक्स मिसाल के तौर पे अगर भट्टी गली और जुल्फ़कार गली ऐसा टैक्स है जैसा कि 15,000 रुपये आपका ड्यू है म्यूनसिपाल्टी का, तो उसको 10,000 रुपये पेनाल्टी है। ऐसा होते हुए 25,000 रुपये आपको देना पड़ रहा। मगर ये जियो के उसमें जो आपका जुर्माना है, जो आपकी पेनाल्टी है, उसमें से 90% आपको माफ़ करके ओरिजिनल जो आपका टैक्स है वो लेंगे और 10% जुर्माने के साथ ये आपको रकम भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जमा करके आप रिसिप्ट आप ले लिए
तो ये एक सुनहरी मौका है। इसका पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड में 1 महीने का टाइम कुछ होगा इसमें। वो 31 मार्च 2024 तक इसका टाइम है। लिहाजा 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ना आप लोग पेनाल्टी 90% माफ़ करते हुए ओरिजिनल जो आपका टैक्स है और 10% पेनाल्टी के साथ जुर्माने के साथ आप लोग भैंसा म्यूनसिपाल्टी में हमारे बिल कलेक्टर्स आएंगे, ना तो यहाँ पे भी म्यूनसिपाल्टी में भी आके आप लोग बन सकते, नहीं तो इसके बाद फिर वही होगा 25,000 आपका टैक्स है तो 25,000 रुपये जुर्माना सीधा लग रहा, 50,000 रुपये हो जा रहा। तो ये गरीबों के वास्ते, पैसेवाना वास्ते, सबके वास्ते ये स्कीम निकली है। इसका फ़ायदा आप लोग उठाना बोल के मैं तमाम भैंसे के आवाम से ख्वाहिश करता हूँ। ख़ासकर हमारे जो अभी मैं बोला जैसा भट्टी गली, पांडे गली, बड़ा बाज़ार, जुल्फ़िकार गली और हमारे मार्केट एरिया, खाजी गली, बंगाला गली, ये एरिया ऐसी है जो ओल्ड सिटी के है। इसमें जो है ना टैक्सेस बहुत कम है, जितना टैक्स है उससे ज़्यादा आपको जुर्माना हो रहा। तो लिहाजा ये जियो के हिसाब से आप लोग 90% जुर्माना माफ़ हो रहा और ये सोनेरी मौका आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपना टैक्स म्यूनसिपाल्टी को बने तो इसमें आपको सहूलत होगी। ये कहने के लिए मैं आपके सामने वीडियो भेज रहा हूँ। इस पर आप लोग जल्दी करके आप अपने बिल कलेक्टर्स को या तो पैसे बनो या ना तो हमारे म्यूनसिपाल्टी में काउंटर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे भी आके आप लोग भर सकते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। साबिक वजीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी का मेडीगद्दा के दौरे के दौरान मीडिया के साथ तबसरा, सियासत और ज़राअत को ना मिलाया जाए और गलतियां हुई हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आला सतही तहकीकात और सजाएं दी जाएं। నీళ్ళు లేవు లేకుంటే విఫలమైన చూపించడానికి కాబట్టి వాస్తవంగా ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది ఒక భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఒక రివర్ మీద రివర్స్గా నీళ్లను వెనక్కి ఎత్తి పంపించేటువంటి ఒక अगर आप जय तेलंगाना का नारा लगाते हैं तो क्या आप 3rd डिग्री लगाएंगे? बीआरएस के वर्किंग सदर का पुलिस के रवैये पर गुस्सा। केटीआर ने खुद एसपी अम्बरीशा से फोन पर बात की थी। केटीआर के कुछ पुलिस वाले ने जोश दिखाया। वजाहत यह है कि हम अदालतों और इंसानी हकूक के तंजीमों से रुजू करेंगे। केटीआर के पारकला वाक़ये में जख्मी कारकुनों की इयादत की। हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले हैं उसको। అవి ఏసీపీని కాపాడుతున్నాం అనుకుంటున్నారు ఒకటి, రెండోది ఇవాళ మేము వరంగల్కి వస్తుంటే వాళ్ళని కలవనీయకుండా చేయడం ఏంటి మమ్మల్ని? హౌ కమ్ దే ఆర్ నాట్ अलाउड टू मीट अस? आपके पुलिस वाले आके डराते हैं, धमकाते हैं, ये कहाँ की रीत है? हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलना है, हमारे लीडर हमसे मिल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है आपके पुलिस को? आज श्रीनिवास गौड़ बोल के जिसको बहुत ज़्यादा मारा है उसको आज हाउस अरेस्ट कर दिया, ये क्या रीत है? क्या तानाशाही है? क्या चल रहा है? अंबरजीत सुनो, एक बात सुन लो, सत्ता बदलते रहता है, ఒక పార్టీ ఒక రోజు ఉంటుంది, ఇంకో పార్టీ ఇంకో రోజు ఉంటుంది। మీరు చట్టం ప్రకారం న్యాయం ప్రకారం పనిచేయాలి। ఆ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అంటే ఆయన ఎందుకు అవసరం చేయాలి అని మీరు చెక్ చేయండి మీ వాళ్ళు। నేను మీ బాధ్యత, మీ తప్పు అంటలేను, కానీ మీ ఏసీపీలు, సిఐలు, ఎస్ఐలు ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం మంచిది కాదు బ్రదర్। ఇది ఇక हमको भी जाना पड़ता है, HRC जाना पड़ता है, हमको भी हंगामा करना पड़ता है। अगर ऐसे ही करेंगे आप, आपके लोगों को संभालो अंबर जी, ये ठीक बात नहीं है। संभल लो और एसीपी से भी बात करो, जास्ती नहीं करने को बोलो उसको। अरे आज मामली कॉलोनी को जेड में देना खत्म कर, प्लीज डू चलो మీరు వాడే ఇంకపోతారు। మనం చేయాల్సింది ఒకటే పని, ఇంకేం లేదు। బెదిరిస్తే బెదరద్దు, గట్టిగా నిలబడాలి, తటాయించి నిలబడాలి, అంతే నా రిక్వెస్ట్। భయపడకుండ్రి, మీకు ఏం జరిగినా మేము వస్తాం। నేను అన్న కూడా నేను చెప్పినట్టే ఎంజీఎం కాకపోతే ప్రైవేట్గా తీసుకపో, మొత్తంది హెచ్ఆర్సీకి తీసుకుపోతామని చెప్పిన। మీ అందరికీ పార్టీ, మీ తరఫున పార్టీ కొట్లాడుతాం। మీరు ఎవరు ఒక పైసా పెట్టే అవసరం లేదు, మీ ధర్మరెడ్డి సాబ్ కూడా ఏం పెట్టే అవసరం లేదు। పార్టీ నుంచి మేమే కొట్లాడతాం మీ తరఫున, మొత్తం ఢిల్లీ దాకా తీసుకుపోతాం। విడిచిపెట్టాం, ఆల్రెడీ కరీంనగర్లో కేసులు పెడితే కోర్టుకు పోయినా, దానిలో రిలీఫ్ వచ్చింది, మీకు కూడా వస్తుంది। కొద్దిగా ఓపిక ఉంటుంది, అంతే, భయపడదు, ధైర్యంగా ఉంటుంది, అంతే। అందరం కలిసి ఎక్కాలి రోడ్డుకి, అంతే, ఇంకేం లేదు। భయపడకూడదు అంతే। నేను ఏమంటున్నా అంటే బేజారు కాకుండా భయపడతాను, తమ్మి నువ్వు జాగ్రత్త। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुकेंद्र रेड्डी ने भवानागिरी मंडल के नामतपल्ली में गांव में सुदर्शन नरसिम्हा स्वामी कल्याण महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर गुट्टा सुकेंद्र रेड्डी ने खिताब भी किया।
मेयर ने बंजारा हिल्स डिवीजन में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने एनबीटी नगर में पीने के पानी की फराहमी के लिए 30 लाख रुपए से पानी के पाइपलाइन की काम का संग बुनियाद रखा। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने प्रेमा नगर में सीवरेज वाटर पाइपलाइन और पीने के पानी के पाइपलाइन के 10 लाख रुपए के कामों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोग्रामों में बस्ती के मकीनों और वाटर वर्क्स के एहलकारों ने शिरकत की। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज एआईएमआईएम के एमएलए कारवान के कौसर मुहिउद्दीन ने नाननगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ एसएस फंक्शन हॉल हकीमपेट में शेखपेट मंडल के मुस्तफिद होने वालों में 84 शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। मानी रहे बारोज़ जुमा सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान को शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 84 चेक को दिया गया, जिसके अंदर हकीमपेट मेराज कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली गुप्ता, हकीमपेट गुप्ता सतनाम के शादी मुबारक के चक्कर से आज 84 चेक को बख्तार बड़ा एसएस फंक्शन के अंदर दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर बद्दी डिवीज़न नाननगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स, शेखपेट मंडल के डिप्टी एमआरओ साहब के तमाम सबॉर्डिनेट इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि ख़ास तौर से आपके बल्दी बर्फी आबरसानी जो भी मसाइल रहेंगे आप इंशाल्लाह आप मुझको बताइए, या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मतमदीन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल पर करने की कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर से आपके आसपास में या आपके किसी के पास भी शेखपेट मंडल के अंदर किसी के पास भी शादी या कल्याण लक्ष्मी के कुछ चेक्स को रोका गया, इंशाल्लाह मैं कलेक्टर साहब से इलेक्शन कोड आने से पहले इंशाल्लाह बात कर जो भी पेंडिंग चेक है करीब मैं समझता हूँ शेखपेट मंडल कारवान हल्के के 180 चेक्स को ट्रेजरी में रुका गया। मैं इंशाल्लाह आज बात करूँगा कलेक्टर साहब से भी, इंशाल्लाह वो जो भी हो सकता है जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर से इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि कल सुबह जो 2 मार्च के दिन दारुस्सलाम का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में शामिल होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मजलिस तासमीन शाम जो बनकर आज 66 साल हो चुके हैं कल के दिन, और कल यहाँ से हकीमपेट सालार टोली चौकी से होता हुआ दारुस्सलाम को रैली की शक्ल में तमाम सदर मतमदीन, तमाम कॉर्पोरेटर, मुहिबान मजलिस, तमाम ज़िम्मेदार मजलिस के सुबह 9 बजे यहाँ से निकल कर दारुस्सलाम को पहुँचेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मुहिबान मजलिस के तमाम से गुजारिश करता हूँ कि कल सुबह 9 बजे हकीमपेट सालार बीच पर आइए, यहाँ से अपन जुलूस की शक्ल में जाएंगे। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, और या मेरे कॉर्पोरेटर, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं इस मीडिया के ज़रिए कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो शेखपेट मंडल के अंदर चंद लोग हैं जो एजेंट्स हैं वहाँ पर आवाम को गुमराह कर पैसे ले रहे हैं, उनके ताल्लुक से भी सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं कलेक्टर साहब को भी और हमारे शेखपेट एमआरओ साहिबा को भी बताऊंगा कि जो 3-4 नाम हैं वहाँ पर मंडल ऑफिस में बैठकर कार्रवाई कर रहे हैं शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के, उनके नाम को और उनके तमाम आर्डर्स को दियाऊँगा, उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में शेखपेट मंडल के एमआरओ साहब, उनके तमाम डिपार्टमेंट प्रोग्राम में शामिल थे। शुक्रिया, खुदा। केटीआर, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। लोग स्पाइडरमैन की तरह आपके स्टंट और चालों पर यकीन नहीं करते। रेवंत रेड्डी की तरह हमारे सब्ज हीरे के सामने आपका दिखावा काम नहीं आएगा। केटीआर को एक बीमारी है जिसका नाम पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है, इसलिए वो वहम में रहते हैं। केटीआर मीडिया का जवाब देने से कासिर हैं और अंधेरे कमरों में वीडियो बना रहे हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।